हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में ग्रीन स्किल्स के फर्स्ट सेशन में क्लाइमेट चेंज, हार्मफुल रेडिएशन और नेचुरल डिजास्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज मीन्स जलवायु परिवर्तन। हैव यू एवर सेट इन ए कार और बस which has been parked in an open area under the sun with windows closed for a long time? आप कभी ना कभी एक ऐसी बस या कार में जरूर बैठे होंगे जो कि खुले में सूरज के नीचे पार्क की गई होगी और जिसकी खिड़कियां लंबे समय तक बंद रही हों। हैव यू फेल्ट दैट इट इज मच होटर इनसाइड ए क्लोज व्हीकल बिकॉज द हीटेड एयर इज ब्लॉक्ड इनसाइड? आपने ये भी जरूर महसूस किया होगा कि जो बंद व्हीकल था उसके अंदर ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा थी वो अंदर ही ब्लॉक हो जाती है। सिमिलरली द अर्थ इज बिकमिंग होटर बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो भी लगातार गर्म होती जा रही है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन को जलाने की वजह से, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीज़ें। दीज गैसेज ट्रैप एंड प्रिवेंट द अर्थ हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ये गैसेज एक जाल की तरह बन जाती हैं और पृथ्वी में से गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, लीडिंग टू ए ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। Forests are the main mechanism for the conversion of carbon dioxide into carbon and oxygen. जंगल जो है वो मेन मैकेनिज्म है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर coupled with the increasing release of carbon dioxide and other gases through industrialization contributes to the greenhouse effect. जो जंगल जो खत्म होते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस जो लगातार बढ़ती जा रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से, वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, बढ़ाती हैं। सम ग्रीन हाउस गैसेज अकर नेचुरली। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो प्राकृतिक रूप से भी होती हैं एंड एंटर द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल प्रोसेसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चर। कुछ ग्रीन हाउस गैसेज प्राकृतिक रूप से होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी आती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, कोई जीवों के डिकम्पोजिशन से, विघटन से आती हैं, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं से, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, या फिर खेती की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेज दैट अकर बोथ नेचुरली एंड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। ग्रीन हाउस गैसेज जो कि प्राकृतिक रूप से भी और मनुष्य की क्रियाओं द्वारा भी होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर, पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैव एसेंशियली नो नेचुरल सोर्सेज। दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज का मेनली कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बट आर द साइड products of industrial processes or manufactured for human processes such as cleaning agent, refrigerants and electrical insulators। परंतु वो कहीं ना कहीं औद्योगिक प्रक्रियाओं से या फिर मनुष्य के द्वारा अपने सहूलियत के लिए की गई क्रियाओं से पैदा होती हैं, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। दीज इंक्लूड द फ्लोरिनेटेड गैसेज। इनके अंदर कुछ गैसेज आती हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज स्नो टू मेल्ट वेरी फास्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो बर्फ है, ध्रुवीय क्षेत्रों पे जो बर्फ जमी रहती है वो बहुत जल्दी से पिघल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑयल, coal and gas for energy use is a serious problem as it is harmful to the environment। जो एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है ऑयल को, कोयले को या फिर गैस को जलाने की वजह से, क्योंकि हमें एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड बाय 31%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण के अंदर 31% बढ़ चुकी है सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है।
causing more heat to be trapped in the lower atmosphere। इससे हो क्या रहा है कि जो निचला वातावरण है, पर्यावरण है, उसके अंदर गर्मी जो है ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है और वो आगे नहीं निकल पाती। एज ए रिजल्ट देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड चेंजेस इन क्लाइमेट एज वेल एज डैमेज टू द क्रॉप्स एंड एनिमल लाइफ। इससे होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आती रहती हैं। पर्यावरण के अंदर जो बदलाव आता है जलवायु परिवर्तन की वजह से ही कहीं ना कहीं खेती और जो एनिमल्स की लाइफ है, जीवों की जो जीवन है, उस पर भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड, हार्मफुल रेडिएशन मीन्स नुकसानदायक विकिरणें। यू माइट बी नोइंग दैट द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। आप जरूर जानते होंगे कि पर्यावरण, वातावरण हमें जो नुकसानदायक किरणें हैं जो सूरज से आती हैं उनसे हमें बचाता है। दिस इज डन बाय ए लेयर ऑल अराउंड द अर्थ। ये सब किया जाता है एक लेयर जो कि पृथ्वी के चारों तरफ है, इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर। और इस लेयर का नाम हम कहते हैं ओजोन लेयर। इट इज मेड ऑफ ए गैस कॉल्ड ओजोन। ये एक गैस से बना होता है जिसका नाम है ओजोन। दिस लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ये जो लेयर है, जो परत है पर्यावरण पे, वो हमारे को हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। क्लीनिंग केमिकल्स, कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा रिलीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो भी सफाई करने वाले रसायन हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलेंट यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में यूज़ होता है, वो सभी एक ऐसा सब्सटेंस निकालते हैं जिससे कि ओजोन लेयर जो है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है। सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि पर्यावरण के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज डेस्ट्रॉयज द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर मेकिंग होल्स इन द ओजोन लेयर। ये ओजोन को पर्यावरण में से खत्म करती जा रही है और ओजोन लेयर के अंदर छेद बनाती जा रही है। द हार्मफुल रेडिएशन कम्स इन थ्रू दीज होल्स एंड कोज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज स्किन कैंसर। जो नुकसान देने वाली विकिरणें हैं वो इन छिद्रों में से एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और वो कई सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स पैदा करती है, जैसे कि त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूड फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं जैसे कि बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, स्टॉर्म्स, तूफान और भी बहुत सारी चीज़ें। आर एक्शंस इन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, हमारे ऐसे काम जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं। सच एज लार्ज डैम्स एंड बिल्डिंग्स समटाइम्स एग्रीवेट्स द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर्स। जैसे कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं या विपदाओं के लिए उत्तरदायी जरूर हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।